हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं रवीना टंडन मैडम की। रवीना टंडन का एक बड़ा अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ओटीटी के ऊपर कि जहां पर वो अल्ट्रा ग्लैमरस रोल किया करती थी और अखियों से गोलियां मारती थी, उसके बाद वो एक्टिंग से गोलियां मारने लग गई हैं। जो कि आपको पटना शुक्ला नाम की एक मूवी जो कि मात्र 2 घंटे की है, हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी। इजी वॉच है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल टाइप की स्टोरी है। लेकिन एक वुमेन का जो साइकोलॉजी होता है उसके अंदर की जो माता होती है वो किस तरीके से बाहर आ जाती है, और नॉलेज जो होती है वो कोई भी जेंडर नहीं देखती है, जो करेज है वो कोई जेंडर नहीं देखती है। इसके बारे में ये सारी मूवी है। अब स्टोरी में होता कुछ इस तरीके का, एक बड़ा स्कैम है जो उजागर हो जाता है, और ये जो मैडम है ये इसको किस तरीके से टेकअप करती हैं। वो स्कैम क्या है, जहां पर बच्चे जो हैं, जो समझदार हैं, जो ईमानदारी से पेपर दे के आते हैं, उनके पेपरों में जो रोल नंबर है वो चेंज करके उनको घटिया नंबर दे दिए जाते हैं और बढ़िया नंबर दे दिए जाते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत नोट फेंकते हैं। और जो ये लोग करते हैं वो पॉलिटिकली भी कनेक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे डालने के भी पूरे सक्षम होते हैं। क्या ये भांडा फूट पाएगा कि नहीं फूट पाएगा, और फूट पाएगा तो क्या अदालत इसको मानेगी कि नहीं मानेगी, इसके ऊपर ये सारी मूवी है। जहां अदालत की बात आ जाती है तो कोर्ट रूम ड्रामा भी हो जाता है। और आपका सवाल ये होगा कि क्या कोर्ट रूम ड्रामा इतना इफेक्टिव है कि दलीलें जब ये काउंटर कर रही होंगी रवीना टंडन तो क्या एक इफेक्टिवनेस आएगी। देखो, इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिखाया गया है कि ये भारतीय नारी है, कहीं ना कहीं इस तरीके से सप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं जहां पर पति जिस तरीके से उसको गवर्न कराना चाहता है वैसे कराता है। पति जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है वो उसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने लग जाती है। यानी कि मैं बहुत ज्यादा कोई ब्रिलियंट माइंड नहीं हूं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो फिर वो जो ब्रिलियंट माइंड और करेज किस तरीके से बाहर आता है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जब खुद के ऊपर पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं केस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। ये करेज दिखाती है एक बच्ची को जिसको ऐसा लगता है कि उसको कम नंबर मिले और उस कम नंबर के लिए वो केस करना चाहती है ताकि उसकी जिंदगी ना खराब हो जाए, ताकि उसकी मेहनत ना खराब हो जाए। और ये मैडम जिस तरीके से करेज दिखाती है, उसका खुद का घर जब बिल्कुल ही तबाही, लिटरली तबाही के ऊपर आ जाता है, तो तब ये मैडम जो है एकदम शेरनी बन जाती है। इसके अंदर की जो माता है वो लिटरली बाहर आ जाती है। देखो, जो कोर्ट रूम ड्रामा है ये कोई तारीख पे तारीख देने वाला ऐसा तरीके का ड्रामा नहीं है। इसीलिए ये एवोल्यूशन की कहानी है, जहां पर बहुत ही सॉफ्टर तरीके से दलीलें दी गई हैं। वहां पर थोड़ा सा एग्रेशन आपको एंड में आता लगता है, लेकिन ये फिर भी कोई चीकम चिल्ली वाला मामला नहीं है। इसके अलावा जो इसकी मेन हाईलाइट है कि किस तरीके से आपको रगड तरीके से, बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है, जहां पर आपको सतीश कौशिक भी जज बने हुए नजर आएंगे। और किस तरीके से मानसिकता होती है कि अगर कोई एक फीमेल जो है वो लॉ के बिजनेस के अंदर आ जाती है, बिकॉज दे सी इट एज अ बिजनेस। ठीक है, तो उसके बाद क्या कुछ होता है, बाकी स्टोरी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। आपको स्वाद जो है मूवी के अंदर वो इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि आपको स्क्रीन वन फ्रेम से आपको पता है कि एंड में क्या होने वाला है, कैसे मोहतरमा जो नोबडी है उससे समबडी बन जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको जॉली एलएलबी का भी हल्का हल्का फ्लेवर आएगा। पर एट द सेम टाइम ये इतना इसका थोड़ा सा टाइट एडिटिंग रखा गया है कि आपका जो अटेंशन है इधर उधर लूज नहीं होता। बहुत कुछ हो रहा होता है इस 2 घंटे के अंदर। खुद रवीना टंडन की फैमिली के साथ, उसके डायनामिक्स विद हस्बैंड, साथ ही साथ में जो लड़की है जिसके साथ ये नंबरों का हेराफेर हुआ है, और फिर वो जो पॉलिटिकल पावर है जो ये सब कुछ कराती है, कुछ अमीरजादे, ये सारा चीजें मिलके कोर्ट रूम मिला के हर एक को भी अगर आप 20-20 मिनट का भी टाइम दे तो आपके पास इतना समय नहीं बचता है कि इसके अंदर और कोई एम्प्टी सीन्स डाले जाएं, जिस वजह से ये एक इफेक्टिव टाइम सेविंग वॉच आपके लिए बन जाता है। बट हाईली प्रिडिक्टेबल है, और आपने इस तरीके की स्टोरीज काफी देखी होंगी, तो आपको कोई भी नोवेलिटी नहीं लगती है यहाँ पर कि आपने कुछ नया यहाँ पर कंज्यूम किया है। इस तरीके की रूटेड टाइप की मूवीज जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है एट द ग्राउंड लेवल बहुत सारे आ गए हैं। पंचायत ने ये चीज शुरू करी है, और उसका ट्रेंड चलने की वजह से इस तरीके की जो हार्टलैंड ऑफ इंडिया है उस तरीके की मूवीज बहुत सारी आने लग गई है, क्योंकि ये हाईली प्रेडिक्टेबल है। लेकिन एक्टिंग फिर भी सबकी काफी ज्यादा अच्छी है। तो मैं इसको दूंगा 2.5 आउट ऑफ 10। कुछ नया देखने को नहीं मिला, इसीलिए इसके थोड़े से नंबर कटेंगे। जब कभी भी आप पंचायत भी सोचते हैं तो उसके अंदर आपको अपना फ्लेवर कहीं ना कहीं डालना पड़ता है, ताकि आप जब ऑडियंस को 2 साल बाद भी परोसें, क्योंकि आपको बनाने में, सोचने में समय लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक न्यूनेस या फ्यूचरिस्टिक चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम क्या नया ला सकते हैं। तो यहाँ पर नया थोड़ा सा मिसिंग लगा। बाय बाय।